इस बिल्डिंग को गाजा इलाके में सबसे सुरक्षित बिल्डिंग माना जाता रहा है, लेकिन इजराइल के रॉकेट ने इसे पलक झपकते ही धराशायी कर दिया। अल ज़ाला नाम की इस बिल्डिंग में दुनिया की प्रमुख न्यूज़ एजेंसियों के दफ्तर थे। इसमें एसोसिएटेड प्रेस, अल जज़ीरा, AFP आदि शामिल हैं। लेकिन अब ये बिल्डिंग मिट्टी का एक ढेर है। इस बिल्डिंग को मिट्टी में मिलाकर इजराइल फोर्सेस ने ये दिखा दिया कि वो किसी के दबाव में आकर काम नहीं करती। इजराइल ने ये ज़रूर बताया कि इस बिल्डिंग से आतंकी संगठन हमास इजराइल पर रॉकेट दाग रहा था। दुनिया के इस हिस्से में रॉकेटों के हमले कोई नई बात नहीं है, लेकिन दुश्मन देशों से घिरा इजराइल बार बार ये दिखा देता है कि अगर उसकी तरफ कोई आंख उठा कर देखेगा तो उसका अंजाम भी ऐसा ही होगा। 2014 के बाद ये पहला मौका है जब इजराइल और आतंकी संगठन हमास के बीच लड़ाई इतनी लंबी चली है। दरअसल इस बार ये झगड़ा इजराइल की सीमा में मस्जिद अल अक्सा से शुरू हुआ था, जहां इजराइल के सुरक्षा जवानों ने खुद पर हमला होने के बाद वहां प्रेयर के लिए जमा हुए लोगों को खदेड़ दिया था। इसके बाद हमास ने इजराइल पर रॉकेट से हमला कर दिया। पूरी रात आतंकी संगठन हमास ने इजराइल पर करीब 200 रॉकेट दागे। इसमें इजराइल के 5 नागरिक मारे गए, जिसमें एक भारतीय नर्स सुमैया भी थी। लेकिन इजराइल के सुरक्षा कवच डोम ने तेल अवीव को कुछ नहीं होने दिया। अगले ही दिन इजराइल की डिफेंस फोर्सेस ने जो हमला किया तो उसमें हमास के 14 प्रमुख कमांडर मारे गए। इसके बाद इजराइल ने हमास प्रमुख के घर को भी उड़ा दिया। साथ ही हमास के छुपने की 2 अंडरग्राउंड टनल, रॉकेट लॉन्च करने के सभी ठिकानों को भी निस्ते-नाबूद कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने जब इजराइल और हमास से लड़ाई बंद करने की अपील की तो इजराइल ने कहा कि वो हमास को बर्बाद करने के बाद ही दम लेंगे। उधर हमास को टर्की, ईरान और कुवैत की मदद के साथ साथ लड़ने के लिए जॉर्डन और सूडान से लड़ाके भी मिल रहे हैं। लिहाजा इस बार लड़ाई कुछ लंबी खिंच सकती है।